इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से भी वेब लॉगिन कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि अब हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर बिल्कुल फ्री में क्विज़ आपके लिए अवेलेबल है और इन क्विज़ को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, अगर आप उसके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट करेंगे तो अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा। आप सभी कैटेगरीज देख सकते हैं, स्कीम्स से लेकर अपॉइंटमेंट्स, बुक एंड ऑथर, डिफेंस, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, समिट, सब क्विज़ आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाती है। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना है। तो केवल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप इंस्टॉल करनी है और ये क्विज़ अटैम्प्ट करने हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी आर प्रपोज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स अंडर द पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली वितरित करने का प्रस्ताव है। ऑप्शंस है 500, 300, 800 या फिर 1000। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which team clinched the Pro Kabaddi League Season 10 title? प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पुनेरी पल्टन। आपको जानना चाहिए 2023-24 प्रो कबड्डी लीग, जो कि इस कबड्डी लीग का 10वां सीजन था, ये हाल ही में संपन्न हुआ और फाइनल में पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर अपना मेडन टाइटल जीता है, यानी कि पहला खिताब जीता है हैदराबाद में। टॉप स्कोरर आशु मलिक रहे दबंग दिल्ली के 276। मोस्ट टैकल पॉइंट्स ईरान के मोहम्मद रज़ा को मिले पुनेरी पल्टन से। मोस्ट सक्सेसफुल रेड भी आशु मलिक और मोस्ट सक्सेसफुल टैकल भी ईरान के मोहम्मद रज़ा। व्हेन इज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्च 3। आपको जानना चाहिए हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सबसे पहले थाईलैंड द्वारा प्रपोज किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में साल 2013 में। उसके बाद जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया 20 दिसंबर 2013 को, जिसमें यह कहा गया कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा। आपको जानना चाहिए जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा है, जिसे साइट्स भी बोलते हैं, इसकी स्थापना भी इसी दिन हुई थी 3 मार्च 1973 को। अच्छा, वर्ल्ड हियरिंग डे ये भी हर साल 3 मार्च को ही मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम है चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। What is the theme of the National Safety Week celebrated from March 4th to March 10 this year? इस वर्ष 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। आपको जानना चाहिए नेशनल सेफ्टी डे, ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा साल 1971 से ही 4 मार्च को मनाया जा रहा है। इस साल नेशनल सेफ्टी वीक का जो थीम है वो सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस है। नेशनल सेफ्टी वीक 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जा रहा है। तो नेशनल सेफ्टी डे हो गया 4 मार्च, और अगर हम वीक की बात करें तो 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जा रहा है।
अच्छा, नेशनल सेफ्टी काउंसिल की अगर हम बात करें, इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 4 मार्च 1966 को सेटअप किया गया था टू जनरेट डेवलप एंड सस्टेन अ वॉलंटरी मूवमेंट ऑन सेफ्टी हेल्दी एंड एनवायरमेंट एट द नेशनल लेवल। आपको ये भी जानना चाहिए कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये 4 मार्च को लाइनमैन दिवस मना रहा है। इस बार 2024 में 4th एडिशन है इस लाइनमैन दिवस का, और इसका थीम रहेगा सेवा सुरक्षा स्वाभिमान। व्हाट इज द इंडिया मलेशिया नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज कॉल्ड? भारत मलेशिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, समुद्र लक्ष्मण। देखिए, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में संपन्न हुई। भारत की ओर से इंडियन नेवल शिप केल्टन और मलेशिया की ओर से रॉयल मलेशियन शिप केडी लकीर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये 3rd एडिशन रहा इस एक्सरसाइज का। हाउ मैनी सेमीकंडक्टर यूनिट्स विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.26 लाख करोड़ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड फॉर सेटअप बाय द यूनियन कैबिनेट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.26 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली कितनी सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 3। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में 1.26 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्टैब्लिशमेंट को मंजूरी दे दी है अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स इन इंडिया स्कीम। देखिए, जो ये प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया है, इसको नोटिफाई किया गया था 21 दिसंबर 2021 को। टोटल आउटले कितनी रही थी? 76,000 करोड़। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि जून 2023 में यूनियन कैबिनेट ने जो माइक्रोन का जो प्रपोजल था, जिसके तहत ये सरंद गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट को सेटअप करना चाहती है, इसको अप्रूवल मिल गया था। तो अब इसके अलावा अब 3 और सेमीकंडक्टर यूनिट्स को अप्रूव कर दिया गया, तो टोटल 4 हो जाएंगी। पहले 3 देख लेते हैं कौन सी है। तो पहली है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सेटअप करेगा अपनी सेमीकंडक्टर यूनिट पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोप ताइवान के साथ मिलकर डोलेरा गुजरात में। दूसरा है टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये सेमीकंडक्टर यूनिट को सेटअप करेंगे मोरीगांव आसाम में। तीसरा है सीजी पावर, ये रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन जापान एंड स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करेगा सरहद गुजरात में। Which nation recently launched a remote sensing and imaging satellite called Pars-1 into orbit from Russia? हाल ही में किस देश ने रूस से Pars-1 नामक रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग उपग्रह कक्षा में लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ईरान। आपको जानना चाहिए ईरान ने हाल ही में Pars-1 जो कि एक रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है रशिया से। तो इस सैटेलाइट को ले जाया गया रशियन रॉकेट सुयस के द्वारा। वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम एक जगह है यहाँ से। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड वॉज फाइंड रुपीज 5.49 करोड़ फॉर वायलेशंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बाय विच एजेंसी? किस एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। देखिए, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आती है, इसने 5.49 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि इसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को वायलेट किया है। ऐसा कहा गया कि कुछ इलीगल मनी इस बैंक के माध्यम से जो है ट्रांसफ़र की गई है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत आता है और 18 नवंबर 2004 में इसको सेटअप किया गया था और ये रिपोर्ट करता है डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जिसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं या करती हैं। हु टॉप्ड इंडियन एक्सप्रेस टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस ऑफ 2024 लिस्ट? इंडियन एक्सप्रेस की 2024 के शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है, नरेंद्र मोदी। आपको जानना चाहिए इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस ऑफ 2024 लिस्ट को जारी किया है। पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे पर अमित शाह हैं, तीसरे पर मोहन भागवत है, चौथे पर DY चंद्रचूड़ हैं, 5वें पर S जयशंकर, फिर योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, JP नड्डा 9वें पर, 10वें पर गौतम अडानी और 11वें पर मुकेश अंबानी। How much is the total value of the capital acquisition proposals created by the Defence Acquisition Council for Armed Forces and Indian Coast Guard? सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृत पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव की कुल राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 84,560 करोड़ रुपए। देखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसकी
अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इन्होंने हाल ही में 84,560 करोड़ रुपए के जो प्रपोजल हैं इनको अप्रूव कर दिया है। मतलब डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे अलग अलग तरह के। तो इसमें जो है न्यू जनरेशन एंटी टैंक माइंस, एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रेडार, हैवी वेट टॉर्पेडोज, मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकनेसेंस और फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, ये सभी जो है बाय किए जाएंगे। Which regulatory body in India recently reconstituted the expert committee on the implementation of the Indian accounting standards? भारत में किस नियामक संस्था ने हाल ही में भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, IRDAI। देखिए, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने हाल ही में कहा है कि जो हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये 13 मेंबर की कमेटी है और इसकी अध्यक्षता करेंगे मेंबर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ IRDAI। इसमें चेयरमैन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ ICAI भी होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया भी होंगे, CGM एंड HOD ऑफ IRDAI's एक्चुरियल डिपार्टमेंट, ये सभी इसमें रहने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें, जो मेंबर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ IRDAI है, यह है राजीव कुमार सिन्हा। तो यही इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। Which private company built the moon lander named Odysseus that was launched by SpaceX Falcon 9 rocket? किस निजी कंपनी ने Odysseus नामक चंद्रमा लैंडर बनाया है जिसे SpaceX Falcon 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इंट्यूटिव मशीन्स। देखिए, SpaceX Falcon 9 रॉकेट ने अपनी उड़ान भरी कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा US से, और यहाँ पर इसने एक Odysseus नामक मून लैंडर को भी अपने साथ ले गया, ठीक है, जिसने बनाया है इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा। तो इसका जो लैंडर है उसका नाम है नोवा-C, ठीक है। तो सैटेलाइट है ओडिसियस, मून पर जा रही है और लैंडर का नाम है नोवा-C। तो अगर ये अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेता है और मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला है पहला प्राइवेटली लेड मिशन होगा। साथ ही आपको जानना चाहिए, नासा ने हाल ही में अपनी एक फ्लाइंग लेबोरेटरी को लॉन्च किया है फिलीपींस से, DC-8 इसका नाम है, और लगभग 8 घंटे की फ़्लाइट ये ले रही है पर डे, ठीक है। और उसमें जो भी पोल्यूशन वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी डेटा है उसको कलेक्ट कर रही है। मतलब एयर पार्टिकल्स को ही कलेक्ट कर रही है, फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा, पोल्यूशन से संबंधित है मेनली। अच्छा, SpaceX ने इंडोनेशिया के जो टेलकोमसेट STS-113BT सैटेलाइट है, जिसे मेरापुती 2 कहते हैं, इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। इंडिया साकेत माइनेनी एंड राम कुमार रामनाथन क्लिंच द डबल्स टाइटल एट विच टेनिस टूर्नामेंट? भारत के साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन ने किस टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बेंगलुरु ओपन। देखिए, बेंगलुरु ओपन टेनिस की अगर हम बात करते हैं तो भारत के साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन, इन्होंने डबल्स टाइटल जीत लिया है। माइनेनी और राम कुमार ने फ्रेंच पेयर कॉन्स्टेंटिन कोजमाइन और मैक्साइम जेनवियर को हराया है फाइनल में। बाकी आपको जानना चाहिए, जो स्टेफेनो नेपोलिटेनो है इटली के, इन्होंने मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है। तो मेंस का ही ये टूर्नामेंट रहा। बाकी आप जानते हैं, हाल ही में इंडिया के सुमित नागल ने मेंस सिंगल्स टाइटल जीता था चेन्नई ओपन 2024 में, लूका नार्डी को हराया था इन्होंने इटली के। How many souvenir coins were launched by the Union Finance Minister during the Foundation Day celebration of SPMCIL? SPMCIL के स्थापना दिवस समारोह के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कितने स्मारिका सिक्के लॉन्च किए गए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 3। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SPMCIL का जो 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है इसको ज्वाइन किया, और इस मौके पर इन्होंने 3 सोवेनियर कॉइन्स लॉन्च किए हैं। पहला है इंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया संबंधी, जिसपे ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो बना है। दूसरा है बायोमेट्रिक प्लेट सोवेनियर कॉइन इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। तीसरा है कलर्ड सोवेनियर कॉइन ऑफ रामलला एंड अयोध्या राम मंदिर। SPMCIL की अगर हम बात करते हैं तो ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है। 13 जनवरी 2006 को इनकॉर्पोरेट इसको किया गया था। इसमें इसकी 9 यूनिट्स हैं, 4 मिंट्स हैं, 4 प्रेसेज हैं और एक पेपर मिल भी है। बाकी आप जानते हैं करेंसी, बैंक नोट्स और सर्कुलर एंड कम्युनिटी कॉइन्स, मेडलियंस, ये सब ये बनाती है।
विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आशा किराना स्कीम, किस राज्य सरकार ने आशा किराना योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन सी है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, इन्होंने आशा किराना आई केयर एट योर डोर स्टेप स्कीम को लॉन्च किया है ताकि घर घर जाकर आई केयर फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड की जा सके, फ्री ऑफ कॉस्ट आई टेस्ट किया जा सके। अंडर दी आशा किराना program comprehensive eye care services including doorstep eye checkups, diagnosis and treatment including distribution of spectacles and cataract will take place। कर्नाटक की बात करते हैं, कैपिटल बेंगलुरु है, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। अच्छा, त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक शाह, इन्होंने हाल ही में सीएम जन आरोग्य योजना लॉन्च की है ताकि लोगों को फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर। ठीक है, तो इस तरह से त्रिपुरा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया है जिसने इस तरह की यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज सभी लोगों के लिए लॉन्च की है। Who has been appointed as the managing director and World Bank Group chief administrative officer by the World Bank Group? विश्व बैंक समूह द्वारा प्रबंध निदेशक और विश्व बैंक समूह के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है वेंकाई जैन। देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने वेंकाई जैन को मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक ग्रुप चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके तहत आती हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन्स देती हैं। और आपको बता दें इसका हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो 5 ऑर्गेनाइजेशंस इसके तहत जो आती हैं वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जो फर्स्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें कलेक्टिवली आप वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। Government of India has declared Jamaat-e-Islami Jammu Kashmir as an unlawful association for what period under the Unlawful Activities Prevention Act 1967? भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत किस अवधि के लिए जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संघ घोषित किया? सही आंसर ऑप्शन सी है 5 ईयर्स। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया है 5 साल के लिए अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। साथ ही गवर्नमेंट ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर सुमसी फैक्शन एंड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर बर्ड्स फैक्शन इनको भी अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया है 5 साल के लिए अंडर सेक्शन 3 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। What is the name of the international alliance that will be set up by the Union Environment Ministry based in India that aims at protecting tigers? उस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नाम क्या है जिसे भारत स्थित केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाएगा जिसका उद्देश्य बाघों की रक्षा करना है? सही आंसर ऑप्शन सी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखिए यूनियन कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्टैब्लिशमेंट को मंजूरी दे दी है। इसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही रहने वाला है और 2023-24 से 2027-28 तक यानी कि 5 साल के पीरियड के लिए इसका जो बजट रहेगा वो 150 करोड़ रुपए का रहेगा। देखिए इसमें 7 बिग कैट्स कवर की जाएंगी, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता। इन 7 में से जो 5 हैं वो भारत में पाए जाते हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। ठीक है, इसका मतलब प्यूमा एंड जैगुआर भारत में नहीं पाए जाते। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल टाइगर डे 2019 में इस अलायंस से संबंधित एक चर्चा की थी। फिर दोबारा जब 9 अप्रैल 2023 को हमने इंडिया का जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी 50वीं सालगिरह मनाई तब भी इसको जो है तब इस चर्चा की गई और फॉर्मली इसको लॉन्च किया गया। तो अब कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। बाकी आप जानते हैं टॉप टाइगर स्टेट्स की अगर हम बात करें टाइगर पॉपुलेशन के हिसाब से तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड है। टॉप स्टेट की अगर हम बात करें जहाँ पर परसेंटेज बड़ी है टाइगर पॉपुलेशन की तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज सुदर्शन सेतु? तो गल्फ ऑफ कच्छ, अरेबियन सी, गुजरात। वेयर इज व्यास जी का तहखाना? ज्ञानवापी मॉस कॉम्प्लेक्स, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। विच सिटी होस्टेड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024? बार्सिलोना, स्पेन। लखपति दीदी इनिशिएटिव इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पर्पल रेवोल्यूशन और लेवेंडर रेवोल्यूशन? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेट्स ब्रांड लोगो स्टैंड बाय द मोटो नम? व्हेन इज द इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे सेलिब्रेटेड? हु ऑथर्ड नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री? हु वॉन 2024 फ्री स्टाइल चेस GOAT चैलेंज इन वेसेनोस
जर्मनी. विच कंपनी अनवील्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म प्रथम. विच कंट्री हैज़ बीन द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रेटिफाई अ कन्वेंशन टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं. यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा. ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है हमारी. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. थैंक यू गाइस.